हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बोला था कि मैं शिफ्टिंग से रिलेटेड रीसेंट सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हियर इज़ अ ग्लिम्स ऑफ आवर रीसेंट एक्टिविटीज़। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि फर्नीचर ऑलमोस्ट पॉलिश होके पड़ा है, बल्कि ड्राई भी हो चुका है अब तक तो। और ये चेयर सारी लाकर ऊपर पॉलिश करके रख दी गई हैं, सोफ़ास को लाकर पॉलिश करके रख दिया गया है। बट अ मिसहैप हैपेंड, और वो ये है कि सोफ़ा को ऊपर शिफ्ट करने के चक्कर में सोफ़ा टूट गया। एग्जैक्टली इसके नीचे एक और हमें लेग लगाकर इसको फिक्स करवाना पड़ा है, ग्लू लगानी पड़ी है, क्योंकि ये एक्सीडेंटली बम्प हुआ था बहुत ज़ोर का स्टेयर्स में एंड वी ब्रोक इट। और ऊपर वाली स्टोरी में रखकर फिर इसको फिक्स भी करवाया है और इसको पॉलिश भी कराया है, इसको स्क्रब करके पॉलिश किया गया है। सो शाइन बहुत अच्छी आ रही है इसके ऊपर। एंड सोफ़ाज़ और चेयर्स आर ऑलमोस्ट रेडी। वहाँ टेबल जो एंड पे रखा हुआ है, टेबल को भी पॉलिश कराया है। सो बेसिकली सारा फर्नीचर एक बार पॉलिश हुआ है। और बैक साइड पर जो कार्टन है उसके अंदर एसी का आउटडोर यूनिट पैक करके रखा हुआ है। और पेटी भी ऑलमोस्ट रेडी है, बट पेटी अभी पॉलिश होने वाली है और उसका जो लॉक ब्रोकन है वो भी फिक्स होने वाला है। इसके साथ साथ साइड पे जो गद्दे आपको पड़े नज़र आ रहे हैं वो ये है कि वो मम्मा ने सोचा कि शिफ्ट होने से पहले गद्दे एक दफ़ा से दोबारा से भरवा लिए जाएं, ताकि उनकी जो रुई टूटी हुई है वो सारी फिक्स हो जाए। और बजाय इसके कि जाते ही दोबारा से काम फैलाना पड़े, तो वो कुछ काम स्टार्ट किया था घर पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने लग गया था और टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो आगे किसी को देना पड़ा है कंप्लीट करने के लिए। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। और कुछ ये कि वो कॉटन ठीक से जिनसे पिंजाई कराते हैं वो ठीक से हुई नहीं थी, की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नीडल्स उसके अंदर टूट रही थी। सो आगे किसी को फॉरवर्ड करना पड़ा है टास्क, और वो ऑर्डर पर तैयार करवा लेंगे। एक काम को एक दफ़ा शुरू करवा लेना तो उससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। तो जब हमने कारपेंटर को बुलाया तो हमें याद आया कि टेबल्स की भी ऊपर से जो कार्डबोर्ड वाला सेक्शन है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको भी चेंज करवा लेना चाहिए। तो वो भी हमने निकलवा कर पॉलिश करवा लिया। और यहाँ पे साइड पर कार्डबोर्ड को क्रश करके उन्होंने रखा है और इसके ऊपर वो न्यू वाली बिल्कुल शीट लगाएंगे। और इसको पॉलिशिंग करके उन्होंने ड्राई होने के लिए रखा हुआ है। इसको हाथ नहीं लगाते, इसको ड्राई हो लेने देते हैं। और नेक्स्ट डे पर उन्होंने इसके ऊपर बोर्ड लगा के इसकी टेबल को सारा अच्छे से बिल्कुल न्यू कर देना है। सो एक हिसाब का सारा फर्नीचर ही न्यू हो गया। ये चेयर भी होने वाली है और एक ये भी टेबल का वो प्रीवियस जो बोर्ड है उतार कर रखा है, जो पानी लगते लगते बहुत सालों में 35 साल पहले का फर्नीचर है ये। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। और उसका बस ऊपर से बोर्ड ख़राब हो गया था, वो भी चेंज करेंगे। बेड की टॉप को उतार कर रखा हुआ है, बेड की टैग भी पॉलिश करनी है। और यहाँ फिजी सुपरविजन कर रहा है बैठ कर हर चीज़ की। फिजी को नोज़ बॉब करना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब से हमारे साथ अटैच हुआ है ये सभी के साथ इस तरह करता है। इसके आगे फिंगर करो ना तो नोज़ को बॉब करता है, फेस इसके पास करो तो तब नोज़ के साथ नोज़ को बॉब करता है। और मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया था, गूगल पर भी चेक किया था कैट्स के बारे में, इनकी केयर के बारे में रीड करते हुए कि जब ये अपने ओनर्स के साथ फ्रैंक हो जाते हैं या उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो तब ये उनके साथ नोज़ या फेस को क्लोज़ करते होते हैं, अदरवाइज़ ये नहीं करते होते। बेली रबिंग भी तभी करते हैं। तो जब ये इस तरह फ्रैंकनेस शो करता है तो मुझे और प्यारा लगता है। असर का टाइम हो रहा था और मुझे भूख लग रही थी ज़बरदस्त किस्म की, तो मैं नीचे आ गई और मैंने फ्रोज़न चिकन में से कुछ पीसेस निकाल लिए हैं। मैंने जिंगर चिकन स्ट्रिप्स की वीडियो देखी थी, एक वीडियो को एडिट करते, तो मैंने सोचा कि उसको अभी ही जाकर ट्राई करते हैं, क्योंकि देखते ही एकदम से क्रेविंग शुरू हो गई। सो आई एम बैक इन द किचन और यहाँ पर मैंने चिकन के 3 पीसेस ले लिए हैं, इतने ही बहुत होंगे। इसके साथ मैं ले लूँगी चाय और उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी। सो यहाँ पर मेरे पास धनिया का पाउडर है, लाल मिर्च है, नमक है, उसी के साथ मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। और मैरिनेट करने के बाद मैं इसको रखूँगी भी नहीं, क्योंकि इतना सब्र है ही नहीं, मुझे भूख बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी। फॉक के साथ मैं इसके अंदर थोड़े होल्स कर रही हूँ ताकि मैं प्रिटेंड कर सकूँ कि अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसके बाद मैं इसको अच्छे से कोटिंग कर रही हूँ मैदे के अंदर। मैदे के अलावा आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और इसके बाद आप लोग इसकी अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं। मुझे एग वाली स्मेल इसके अंदर नहीं चाहिए थी, आजकल दिल ही नहीं करता एग खाने का, एग की मम्मा खा रहे हैं। तो इसको मैं पानी में एक दफ़ा फिर से डिप करके वापस इसको एक दफ़ा मैं मैदे में डिप करूँगी, अच्छे से डबल कोट कर दूँगी, ट्रिपल कोटिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसको कर दूँगी फ्राई।
मुझे कुछ ही अर्सा पहले रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुकिंग से भी ज़्यादा फ्राइंग के काम में मज़ा आता है। अजीब रिलैक्सिंग लगते हैं इसकी क्रिस्पी सी जो इसके साउंड आते हैं सिजलिंग से, और ख़ास तौर पे पोटैटो से रिलेटेड या फिर चिकन से रिलेटेड जो भी चीज़ आप मैरिनेट करके स्पेशली फ्राई कर रहे होते हो ना, पता नहीं मुझे बड़ा ही सूदिंग लगता है मुझे, और बड़ा ही थेरेपी टाइप लगता है। कुकिंग से भी ज़्यादा मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा तस्कीन देती है। मैं यहाँ पर फ्राइंग वाले चम्मच के बजाय रोटी वाले चिमटे से इसीलिए निकाल रही हूँ पीसेस, ताकि मुझे बर्तन ना ज़्यादा जमा होते नज़र आए और ना ही मुझे धोने पड़े। तो रोटियों वाला चिमटा ऑलरेडी यूज़ में था, सो यू नो मिडिल क्लास फैमिली प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि मैं बर्तन धो के घिस की हूँ, लेकिन लेट्स प्ले सेफ। तो यहाँ पर हो गए हैं पीसेस फ्राई, और अब तक तो ना हिम्मत जवाब ही देगी थी, 10 मिनट भी सब्र नहीं हो रहा था। ऊपर से खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी। थोड़ी सी मायो, थोड़ी सी केचप मैंने यहाँ पर ले ली है, और एक साइड पे छोटी सी वो जो पतीली नज़र आ रही है ना, मैं किसी की जाके मिन्नत करूँगी कि मुझे चाय बना दे कोई, जब तक मैं ये खा लूँ गरम गरम। और उसके बाद आते हैं किचन में, मुझे बनानी थी कड़ी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। सो मंगतों की तरह कहीं पर भी जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाएंगे और खाना शुरू कर देंगे। और ये इतने क्रिस्पी थे, इतने टेस्टी थे ना, बड़ा ही प्रोफेशनल किस्म का इसका टेस्ट आ रहा था, जैसे जिंगर शावरमास में चिकन का आता है ना। बहुत ही टेंडर भी थे, अंदर से अच्छे से फ्राई हो गए थे, थैंक गॉड कच्चे भी नहीं रहे थे। 10 मिनट के अंदर अंदर माशाल्लाह बहुत टेस्टी बन गए थे। और घर पे जिंगर शावरमा बनाना हो तो यकीन करें आपको जस्ट वो शावरमा वाली एक सॉस की कमी रह जाती है, बाकी चीज़ें सारी घर से निकल आती हैं, तो बहुत अच्छा शावरमा भी आप बना सकते हैं। खाने के बाद मुझे ऊपर वाली स्टोरी पे कुछ काम निपटाने थे, सो वो निपटाकर और साथ में चाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर मसाला मैंने भून लिया है। लस्सी कड़ी मैंने बनानी है लस्सी की, और लस्सी के साथ जब मैं उसमें बेसन ऐड करती हूँ ना, तो उसको ब्लेंडर में 1-2 राउंड देती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मार्शमेलो टाइप स्मूथ हो जाती है। तो वो मैंने करके इसके अंदर डाला है, साथ ही पानी उसमें डाल दिया है। कुछ लोग कड़ी जब बनाते हैं ना, तो उसके अंदर मेथी दाना ऐड करते हैं, कुछ सूखी मेथी ऐड करते हैं। मैं ऐड करती हूँ मेथी दाना, और इसके अंदर लहसुन अदरक भी कुछ लोग ऐड करते हैं, मैं वो स्किप करती हूँ। सो ये बड़ा इजी जाता है। सो ये चला गया इसके अंदर मेथी दाना, और इसके बाद अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, जब तक मुझे करनी थी पकौड़ों की तैयारी। एक साइड पर मैंने छोटे के लिए राइस बनने के लिए रखने थे, तो वो फौरी तौर पर मैंने कुकर में ही रखे हैं, क्योंकि जिसमें मैंने चावल बनाने थे वो बर्तन फ्री नहीं था, और मेरी नीयत नहीं थी दूसरा बर्तन पकड़ने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी थके हुए थे। टिप नंबर 1, जब भी कभी आप शिफ्टिंग करी हो ना, तो कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ ना पकाएं जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो या जिसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ये तो सीधा सीधा पछतावा है ना, आपको रात को सोते टाइम तक फील होता है कि आपने गलत डिसीजन लिया था। और अगर मेरे पास लस्सी फ्रीज पड़ी हुई पुरानी ना हो रही होती ना, और अगर मुझे उसकी फ़िक्र ना होती, तो मैंने कभी भी शिफ्टिंग के दिनों में कभी भी कड़ी नहीं बनानी थी। ना मेथी पकाया करें, ना साग बनाया करें, ना कड़ी, ऐसी कोई भी लेंथी चीज़ मत बनाया करें, बहुत थकन फील होती है। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब पकोड़े फ्राई, और पकोड़े फ्राई करते करते साथ साथ जैसे जैसे हाथ लगाना, कुछ बर्तन वगैरह हम लोग सेट कर रहे थे, मसाले सेट कर रहे थे, जो जो चीज़ें यूज़ में नहीं थी उनको पैक करने की तैयारी कर रहे थे। और इसी दौरान मेरी नज़र पड़ी ईद की रखी हुई थोड़ी सी फेनियों के पैकेट पर, और उसको इतना टाइम तो नहीं रखा जा सकता ना, तो मैंने सोचा कि उसको यूज़ कर लेते हैं। सो दूध मैंने निकाला, और उसको जब मैं बॉयल देने लगी ना, तब मुझे याद आया कि मैंने इसको पहले बॉयल दे के नहीं रखा, तो पहले तो वो फट गया। कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था। मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ, कोई ना कोई चीज़ मुझे संभालनी भूल ही जाती है, कहीं ना कहीं मैस हो ही जाता है। तो वो सारा क्लियर करने के बाद चूल्हा साफ़ किया, शेल्फ साफ़ की, सब कुछ, फिर बॉयल होकर गिर भी गया था मुझसे, और वो फटा हुआ भी था, तो डबल दुख। फिर उसके बाद उसको वॉश करने के बाद, सारा कुछ साफ़ करने के बाद दोबारा से बॉयल किया, और उसके अंदर मैंने डाल के बनाई हुई फेनियाँ। सो ये थी आज की छोटी सी मैसी सी अपडेट हमारी शिफ्टिंग की। और नेक्स्ट क्या क्या चल रहा है, मैं आपको उससे जो जो चीज़ अपडेट कर सकी करती रहूँगी। अगर तो आपने यहाँ तक इस मैस को वॉच कर लिया है, तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि मैं अपकमिंग व्लॉग्स और स्पेशली न्यू घर आपको ज़रूर दिखा सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।